वन नेशन वन इलेक्शन मामला पूर्व सीजीआई यूयू ललित ने खोला मुंह। वन नेशन वन इलेक्शन गलत है, सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा में फेल हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की माने तो मोदी अमर हो जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि उनका अमर होना फेल हो जाता है। मोदी को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि मोदी कुछ भी ताकत के बल पर हासिल करते हैं। जैसे कोई बिल अगर वो आ गया तो उसे अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं, जबकि चाहिए कि विपक्ष को भी अपना दोस्त मानकर सभी के हितों का ख्याल करके पास करना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड, इस बिल को लेकर मुसलमानों में नाराजगी है, लेकिन सरकार इस बिल को किसी भी तरह से पास कर लेना चाहती है। इसी तरह वन नेशन को लेकर भी तमाम गड़बड़ियां हैं और विपक्ष के साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी काफी नाराज चल रहा है। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई यूयू ललित ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बयान दिया और कहा कि एक साथ चुनाव कराने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ललित 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 49वें सीजीआई बने थे। उनका कार्यकाल महज 74 दिनों का था। जेपीसी के सामने पेश होकर उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर गंभीर संवैधानिक चिंताओं की ओर इशारा किया, जो इसके क्रियान्वयन को कानूनी रूप से कमजोर बना सकती है। जानकारी देते चलें कि जेपीसी का गठन संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए किया गया था। ये दोनों ही विधेयक देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए जरूरी कानूनी ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है। जेपीसी के गठन की सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने की थी, जिसे केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों विधेयकों को संसद में पेश किया गया। वहां विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयकों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए उन्हें जेपीसी को ट्रांसफर किया गया, लेकिन वहां पर भी विपक्ष की बात नहीं सुनी गई और जबरदस्ती प्रावधानों को पारित करा दिया गया। जेपीसी में बोलते हुए पूर्व सीजीआई ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से लाभ तो है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। संवैधानिक सिद्धांतों, खासकर मूल ढांचे के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है, जो ये तय करता है कि संविधान के बुनियादी ढांचे की खासियतों को संशोधन के जरिए नहीं बदला जा सकता। जस्टिस ललित आगे कहते हैं कि राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा, जैसा कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले में कहा गया। ललित इसको लेकर कहते हैं कि अगर किसी राज्य विधानसभा का 30 से 40% कार्यकाल अभी पूरा होना बाकी है, तो उसके कार्यकाल को कम करना असंवैधानिक होगा। यह दृष्टिकोण सीधे बिल में उस प्रावधान को चुनौती देता है, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं को उनकी स्वाभाविक समाप्ति की अवधि से पहले भंग करने की अनुमति देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूर्व सीजीआई ने अपनी शंका जाहिर की, वहीं नरेंद्र मोदी इस बिल को पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सरकार अभियान चला रही है। सीआईटी के महासचिव बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की माने तो इस अभियान के तहत व्यापारी संगठनों की ओर से सेमिनार, कार्यशालाएं और परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इसमें चुनावी सुधार, आर्थिक प्रभाव और व्यापार जगत पर सकारात्मक असर जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। सीआईटी की माने तो बार बार होने वाले चुनाव से देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है, नीतियों के क्रियान्वयन में देरी होती है, व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि कैसे सरकार ने धीरे धीरे पैर जमाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है और कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहे, देखते रहें न्यूज एक्सप्रेस।